डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे मेमो राइटिंग। हालांकि मैं गूगल क्लासरूम में इसे करवा चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी। तो व्हाट इज़ मेमो राइटिंग? मेमो राइटिंग, सर्कुलर और आरटीआई, आपके सिलेबस में ये तीनों टॉपिक हैं। तो मेमो राइटिंग और सर्कुलर दोनों में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आप इसका समझोगे कि मेमो क्या है, सर्कुलर क्या है। तो बेटा मेमो ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपका कॉलेज है, तो आपके कॉलेज में जो नोटिस निकलते हैं तो उन पर एक नंबर लगता है रजिस्टर में, और वो आपके नोटिस पे सर्कुलेट लिखा हुआ होता है, तो सर्कुलेट होता है स्टाफ के बीच में भी। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको कॉलेज में बताया, आपका कॉलेज है, जो भी नोटिस इसमें सर्कुलेट होंगे विद इन द इंस्टीट्यूशन टू इन्फॉर्म द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स, वो सर होंगे मेमो। ओके। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर प्रिंसिपल ने देनी है तो वो मेमो जारी करेंगे। तो मेमो इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम फुल फॉर्म है और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? मेमो। While letters are used for external communication, memos are used within the organization. अब आपने आपके फ्रेंड से बात करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, वैसे तो आजकल ईमेल का ज़माना है, बट आप उसे लेटर भेजोगे, वो हुआ एक्सटर्नल, मीन्स बाहर। आपने घर से बाहर कोई लेटर इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप लेटर का यूज़ करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं। बट अगर विद इन द कॉलेज प्रिंसिपल को कोई इन्फॉर्मेशन स्टाफ को देनी है तो वो यूज़ करेंगे मेमोज़, लेटर की बजाय मेमोज यूज़ करेंगे। वाइल लेटर्स आर यूज फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाहरी बातचीत के लिए पत्र का यूज़ किया जाता है। मेमोज आर यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, इंस्टीट्यूशन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मेमोज का प्रयोग किया जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंटर ऑफिस मेमोज। इंटर क्योंकि ऑफिस के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ली जाती है, तो इसीलिए इसे इंटर ऑफिस मेमोज भी कहा जाता है। मेमोज आर फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज बिटवीन ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स। प्राय ये यूज़ किया जाता है ऑफिसर्स के बीच में या अदर स्टाफ मेंबर्स के बीच में। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, लेनी है, तो हम मेमो का यूज़ करते हैं। दे कैन बी एक्सचेंज बिटवीन ऑफिसर्स ऑफ इक्वल रैंक। सपोज आपके इंस्टीट्यूशन में कोई इंचार्ज है, विमेन सेल है सपोज, ये कोई भी कमेटी है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे स्टाफ मेंबर्स को देनी है, तो वो भी इक्वल रैंक के लोग भी मेमोज का यूज़ कर सकते हैं। Memos are used for almost all kinds of inter-office communication. सभी तरह की बातचीत ऑफिस के अंदर अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जो बातचीत करनी है, वो मेमोज के थ्रू होती है। दे कैन बी यूज एज ए टूल ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्हें सूचना के यंत्र के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन, मान लो कोई काम हुआ और वो स्पष्ट नहीं है प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल किसी भी स्टाफ मेंबर से एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन ले सकता है कि ये आपको ऐसा कहा था और आपने ऐसा किया है, तो इसको क्लैरिफाई करो। या रिमाइंडर, मान लो कोई किसी ने प्रिंसिपल ने कोई काम दिया है मेमो जारी करके लेटर फॉर्म में, और उसका कोई अभी काम नहीं हुआ, तो वो रिमाइंडर दे सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे नोटिस भेजा था, मेमोज भेजा था, आपने काम नहीं किया, तो रिमाइंडर उसको। और ऑथराइजेशन, या कोई अथॉरिटी है, प्रिंसिपल अथॉरिटी है, ऑथराइजेशन के तरीके से भी वो कोई भी मेमो जारी कर सकते हैं। The main purpose is to convey a decision or a piece of information or request to all the members within the organization. मेन पर्पस क्या है? मेन मकसद जो मेमोस का है कि कोई भी डिसीज़न, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई रिक्वेस्ट सभी मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो हैं सभी ऑफिसर्स, सभी मेंबर्स को कोई जारी करनी है, शेयर करनी है, तो वो मेमोस का प्रयोग होता है। This format can differ from company to company, but the format are almost in printed form. अब कोई कंपनी है,
कंपनी ने अपने जो कंपनी के अंदर अंदर जो मेंबर हैं ऑफिस के अंदर अंदर, उसको कोई नोटिस जारी करना है तो वो मेमोस जारी करते हैं। हालांकि कहते हैं अलग अलग बनावट है इसकी, बट जो नीचे हम यूज़ करेंगे अभी बताऊंगी मैं आपको, कॉमनली वो यूज़ किया जाता है फॉर्मेट। अ सिंपल स्पेसिमेन ऑफ द प्रिंटेड फॉर्म इज बीइंग गिवन बिलो, यहाँ दिया जा रहा है। सपोज ये है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज करनाल, तो आपके पास ये मेमो आ गया, आपने इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस आपके पास आ गया है कि राइट ए मेमो, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज करनाल, राइट ए मेमो टू द सेंड ए मेमो टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लासेस, कि ऑनलाइन क्लासेस हैं जो लगाएं, इसके लिए आप मेमो जारी करें। तो ये क्या होगा, ऊपर हेडिंग बनाएंगे इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। क्या होगा टाइटल, इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। जस्ट 1 मिनट। ऑफिस का ओ कैपिटल करना है आपने, हम टाइटल बनाएंगे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज करनाल, ऐसे लिखना आपने, और एक सर्कल चारों तरफ मीन्स बॉर्डर बना देना है लाइन खींचकर, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज करनाल इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, ऐसे टाइटल बनाओगे। फिर देखिए इधर मेमो नंबर और इधर डेट होगी। कोई भी नोटिस देखना, जैसे अभी आपकी डेट शीट आई है CLSU यूनिवर्सिटी की, तो आप देखोगे कि इधर मेमो लिखा रखा होता है और इधर डेटेड, इधर डायरी नंबर होता है। उन्होंने तो पूरे सर्कुलर जारी किया है, क्योंकि इंटर यूनिवर्सिटी ने भी इंटर कॉलेज उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है सभी कॉलेजेस को, तो वो हो गया सर्कुलर। बट ऑनलाइन क्लासेस की प्रिंसिपल ने लगती यही है कि मेमो यहाँ लिखा जाता है और डेटेड इधर, राइट साइड डेट होगी और लेफ्ट साइड मेमो नंबर। तो टू द ऑल द स्टाफ मेंबर्स फ्रॉम, किससे, प्रिंसिपल लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, इस विषय के संबंध में जो कि ऊपर लिखा गया है सब्जेक्ट में, विषय में, अबव एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द DGHE के गाइडलाइंस के अनुसार ऑल द स्टाफ मेंबर्स आर डायरेक्टेड टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस एट द रिस्पेक्टिव टाइम टेबल, सभी स्टाफ मेंबर्स को डायरेक्ट किया जाता है कि वो रिस्पेक्टिव टाइम टेबल पर अपनी क्लासेस ले। मान आप थे, प्रिंसिपल कौन है, श्री राम कुमार। ओके, ये एक मेमो था जो आपने लिखा। अब अगर डेफिनेशन आ जाती है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है कि ऐसे आपने लिखना है, अगर डेफिनेशन आ जाती है तो डेफिनेशन में आपने ये सारा मेमो राइटिंग जो मैंने आपको भी बताया, और फिर इंस्ट्रक्शन ये लिखना है, इंस्ट्रक्शन, और आप एग्जांपल जो मैंने अभी दिया सपोज दे सकते हो आप इंस्ट्रक्शन के बाद में। इंस्ट्रक्शंस, द नेम ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज यूजली कंटेन्ड इन द लेटर हेड। अब लेटर हेड पे ऊपर आपने देखा होगा लेटर हेड है, जैसे अभी मैंने ये लिखा ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज करनाल, लेटर हेड है। जो भी कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जारी करेंगे तो वो ऊपर अपना लेटर हेड होगा उनका। द मेमो शुड हैव द डेट एंड सीरियल नंबर, डेट है, सीरियल नंबर है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि मेमो नंबर ये है और ये डेटेड है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। द मेमो शुड इंडिकेट टू होम एंड फ्रॉम होम इट इज़ बीइंग सेंट, कौन भेज रहा है, प्रिंसिपल, किसको भेज रहे हैं, टू ऑल द स्टाफ मेंबर, जैसा कि हमने लिखा है टू एंड फ्रॉम। तो आपने सीक्वेंस में इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। द सब्जेक्ट ऑफ द मेमो शुड बी क्लियर, अब सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लासेस। तो दिस इज़ मेमो राइटिंग। और ये एग्जांपल एक दिया हुआ है मैंने कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टर हैं अबाउट पेंडिंग पेमेंट्स, और एक कंपनी है, उन्होंने कहा है कि एक सर्कुलर जारी करें, मैनेजर को डायरेक्ट किया है। ये मैं क्लासरूम में आपको डॉक का जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर कर दूंगी। इसी तरह से पेंडिंग पेमेंट्स, सेल्स मैनेजर को नोटिस जारी किया उन्होंने कि अपने अपने स्टाफ मेंबर्स को जो है आप जारी करें। तो टू रमेश मैनेजर डायरेक्टर है, फ्रॉम रोहन सिंह है सेल्स मैनेजर है वो, उन्होंने कहा देखिए, Suppose you are Rohan Singh, sales manager, Bata Company, New Delhi. Draft a memo to the managing director informing him of the pending payments of some dealers
of the company, list of efforts that have been put in to collect the payment sheet for the direction। अब सेल्स मैनेजर है रोहन सिंह, उन्होंने डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर को मेमो लिखा है कि आप इंफॉर्मेशन दें हमें कि पेंडिंग पेमेंट्स के लिए सम डीलर्स की पेंडिंग है, डीलर्स ने पेमेंट नहीं किया, तो उन डीलर्स को आप क्या क्या एफर्ट्स किए, क्या कितना क्या कलेक्शन हुई, तो इसके बारे में लिस्ट एफर्ट्स, आपने एफर्ट्स बताने अपने पेमेंट के लिए आपने क्या किए। तो मेमो नंबर डेटेड, किसने लिखा, टू श्री रमेश मैनेजिंग डायरेक्टर, फ्रॉम किससे लिखा, श्री रमेश को है, किसने लिखा, रोहन सिंह सेल्स मैनेजर ने। सब्जेक्ट क्या है, पेंडिंग पेमेंट्स ऑफ सम डीलर्स। पेमेंट्स ऑफ मोर देन 20 लाख रुपीज़ आर पेंडिंग विद सम ऑफ द डीलर्स ऑफ आवर कंपनी। हमारी कंपनी के कुछ डीलर्स हैं जिनके पास 20 लाख रुपीज़ पेंडिंग है। दे इंक्लूड बाटा हाउस करनाल, 5 लाख इस बाटा हाउस करनाल के पास है, बाटा बूट जलंधर इतने लाख हैं, बाटा सूद हाउस पानीपत इतने लाख है, और बाटा शॉप करनाल 6 lakhs हैं। फ्रीक्वेंटली रिमाइंडर्स एंड रिक्वेस्ट हैव बीन सेंट टू ऑल ऑफ देम। डायरेक्शंस आर सॉट टू डील विद दिस डीलर्स इफेक्टिवली, सम हार्ड स्टेप्स विल हैव टू बी टेकन। कि बहुत बार इनको रिमाइंडर भेज चुके हैं, तो आप इनको डील कीजिए इफेक्टिवली और इन सख्त स्टेप उठाएं। तो रोहन सिंह ने ये मेमो भेजा। अब सर्कुलर, circular is a printed letter, notice or advertisement that is sent to a large number of people at the same time। अब सर्कुलर क्या है, एक कंपनी है, सपोज टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया जितने भी उनके आगे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनको एक लेटर जारी किया। अब एक ही टाइम में उन्होंने, बाटा कंपनी ने अपने सारे डीलर्स को एक वो जारी कर दिया। कंपनी वहाँ है और आप बाहर के लोगों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको से इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी चीज़ शेयर करनी है तो वो सर्कुलर होगा। एक्सटर्नल पीपल के साथ जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो वो सर्कुलर के थ्रू करते हो। ये एक प्रिंटेड लेटर है, नोटिस एडवर्टीजमेंट हो सकता है, दैट इज सेंट, बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पर भेजा जाता है, उसे कहते हैं सर्कुलर। जैसे डीजीएचई से लेटर आता है, आपको आगे शेयर किया जाता है कि आप अपनी फैमिली आईडी दो, डीजीएचई ने मांगा, आपने देखा होगा लेटर डीजीएचई से आता है तो लिखा होता है टू ऑल प्रिंसिपल्स, फिर मेमो नंबर डेटेड लिखा होता है। सर्कुलर का भी डायरी नंबर लगता है तो उस पर भी नंबर जरूरी है। सर्कुलर्स आर ऑफन यूज्ड इन सेल्स कंपनीज campaigns and for announcing important developments और changes in business। सर्कुलर्स को प्राय यूज़ किया जाता है, कहते हैं कंपेन्स में, कोई कंपेन चली है, मुहिम चली है कोई, ठीक है, उसको सेल्स की जैसे एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी सारी करती हैं। फॉर अनाउंसिंग इम्पोर्टेंट, कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट अनाउंसमेंट करनी है, बिजनेस में कोई बदलाव किया है, तो सभी को इन्फॉर्म करने के लिए वो सर्कुलर जारी कर देते हैं। ऑल्दो सर्कुलर्स आर सेंट टू मैनी पीपल, इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल टू गिव दैम ए पर्सनल टच। हालांकि सर्कुलर बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है, परंतु इसमें फिर भी पर्सनल टच डाला जाता है। कैसे? Therefore, names, addresses and individual salutation should be inserted after printing or duplication in order to personalize the letter। अब इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज करने के लिए इसमें नेम, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, उसका एड्रेस डाल दिया जाता है। It is also important to remember that a circular should be as brief as possible। परंतु ये जरूरी है कि सर्कुलर इतना ही शॉर्ट होना चाहिए जितना हो सके, पॉसिबल हो सके। लंबा चौड़ा आपने सर्कुलर्स या मेमो नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म में आपने टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देनी है और लेनी है। अ लॉन्ग वाइंडेड सर्कुलर गोज अनकेयर्ड फॉर, क्योंकि लंबा चौड़ा जो सर्कुलर है उसे कोई पसंद नहीं करता, उसे अनवांटेड माना जाता है। We should avoid using such general salutation as dear subscribers, dear reader, dear customer। ये ऐसे जनरल जो salutation है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। We should use such personal expression as dear Mr. भाटिया, dear sir, dear madam। ऐसे ऐसे salutation हमें यूज़ करने चाहिए। Similarly, we should use you instead of such expression as our customers, our clients, all our buyers। all our buyers, all our customer के बजाय हमें you का यूज़ करना चाहिए। सर्कुलर अबाउट चेंज ऑफ कंपनी नेम, मान लो एक कंपनी का नाम चेंज हुआ है और कंपनी ने ये सभी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को देनी है।
Suppose your company has made a change in its name, draft a circular to be sent to your customers. अब लूथरा मशीन ऑयल्स है जिसने सर्कुलर जारी किया है, 68 करनाल रोड पर है कुरुक्षेत्र, ठीक है। 14 जनवरी को उन्होंने सर्कुलर जारी किया है 2021। अब सर्कुलर क्या है? सर्कुलर रिगार्डिंग चेंजिंग कंपनी नेम। डियर मिस्टर ए के सिंगला को, मतलब जो जिसको भेज रहे हैं पर्टिकुलर उनके नाम से डियर, ताकि उसमें पर्सनलाइज टच आए। वी हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद मल्होत्रा मशीन ऑयल्स विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2021 एंड henceforth our company will be known as लूथरा एंड मल्होत्रा मशीन ऑयल्स। कहते हैं कि हमने आपके साथ जो पार्टनरशिप चल रही थी, वे एंटर्ड इन पार्टनरशिप मल्होत्रा मशीन ऑयल्स के साथ 2000 विद इफेक्ट 2 जनवरी 2021 से ले हमने पार्टनरशिप की है मल्होत्रा मशीन्स के साथ, ठीक है। हैंस आवर कंपनी विल बी नोन एज, अब हमारी कंपनी का नाम होगा लूथरा एंड मल्होत्रा मशीन ऑयल्स। दिस चेंज विल नॉट इन एनी वे affect the service you have been receiving from us except the future debits we will be collected by Luthra and Malhotra machines oil instead of Luthra machine oils। अब क्या है, कह रहे हैं कि दिस चेंज, ये जो चेंज है आपके साथ जो हमारी डीलिंग है वो वही रहेगी, सर्विस हम ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस जो आपकी पेमेंट है, जो कलेक्शन होगी वो अब दोनों के नाम से होगी। द ओनली चेंज यू विल नोटिस विल बी ऑन द मंथली डेबिट क्रेडिट स्टेटमेंट्स यू विल बी रिसीविंग फ्रॉम अस। जो आप हमें सिर्फ मंथली और क्रेडिट सेविंग्स में जो रिसीव करते हैं स्लिप, उस पर सिर्फ चेंज होगा और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। यू नीड टू नॉट टेक एनी एक्शन, डिटेल्स ऑफ द चेंज हैव बीन सेंट टू योर बैंक। ये बैंक है, एडिट कर देते हैं इसे। You need not take any action. Detail of the change have been sent to your bank. Your rights under the debits guarantee are not affected. और आपके जो rights हैं वो इसके इफेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो नीचे योर सिंसियरली मोहन सिंगला लूथरा, ये है सर्कुलर जो कि एक कंपनी ने जिसका नाम चेंज हुआ है सभी अपने कस्टमर्स ग्राहकों को भेजा है, सभी कंपनीज को जो उनके अंडर थी। तो ये एक और सर्कुलर है और इसकी कॉपी जो मैं शेयर कर दूंगी आपको, ये आपने देख लेना है। और RTI, व्हाट इज़ RTI, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे कि सभी को राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट की RTI की फुल फॉर्म है बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन। तो RTI स्टैंड्स फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें एक फंडामेंटल राइट मिल चुका है अब कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने से रिलेटेड जो है वो हम ले सकते हैं RTI के थ्रू। अब RTI क्या होता है? एक प्लेन पेपर पर भी एक इंफॉर्मेशन ले सकते हो आप, सिर्फ आपको 10 रुपये की फ़ीस जमा करवानी है, पोस्टल ऑर्डर है जो, और आप कहीं से भी लिखकर किसी भी इंस्टीट्यूशन से भी कहीं से भी जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको मिलेगी। तो RTI हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि RTI एक्ट 2005 के तहत हमें मिला है। तो कैसे हम कैसे मांग सकते हैं? हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो कि इंफॉर्मेशन देता है। तो कोई भी, हालांकि BPL जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उन्हें कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती, सिर्फ उन्हें BPL का जो सर्टिफिकेट है उनका वो अटैच करना पड़ता है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन में जो सीनियर ऑफिसर होता है वो एक अथॉरिटी होती है जिसे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन देता है और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही उन्हें इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर टाइम बाउंड नहीं देते तो वो जिम्मेवार हो जाता है। RTI stands for Right to Information. Under RTI Act 2005, a citizen can demand any information from any public or government authority provided that it does not pertain to national security and defense or some personal information। देखिए RTI एक्ट 2005 है, उसके तहत कोई भी नागरिक कैन डिमांड एन इन्फो, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी दफ्तर से, किसी भी सरकारी अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, सिर्फ इस बात को छोड़कर, प्रोवाइडेड दैट, सिर्फ इसको छोड़कर कि इट डज़ नॉट पर्टेन टू नेशनल, की जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो आप उसका जो संबंध है वो राष्ट्रीय
सुरक्षा या डिफेंस और सम या उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, उन की इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। आरटीआई एक्ट हेल्प्स द सिटीजन to exercise their fundamental right to get information without any denial from the authorities। आरटीआई जो एक्ट है 2005 वो हेल्प करता है नागरिकों की कि वो जो अपना उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन है, वो बिना किसी मनाही के किसी भी अथॉरिटी से इसको ले सकता है। Now under the RTI Act, every government office has its own PIO, Public Information Officer होता है हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में, who is responsible to accept the request from the public, जो कि पब्लिक से कोई भी रिक्वेस्ट है जो एक्सेप्ट करने के लिए जिम्मेवार होता है, एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विद इन 30 days ऑफ देयर रिक्वेस्ट, और जो आपने रिक्वेस्ट की है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर उसे जवाब देना होता है। A minimum fee of 10 rupees for the same is charged from the public, charged from the public। 10 रुपये की फीस पब्लिक को पे करनी पड़ती है। कोई भी आदमी है जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा उसे 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर अटैच करना, ड्राफ्ट अटैच करना पड़ेगा। People living below poverty line are exempted from paying any fee to seek any information। जो लोग बीपीएल का में आते हैं, अंडर उसके बीपीएल के अंडर हैं, तो उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। नो स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर द आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन स्पेसिफाइड। कोई फॉर्मेट नहीं बनाएगा स्पेशल, आप सिंपल हाथ से एक प्लेन पेपर पर भी लिख सकते हो, आप टाइप भी मांग सकते हो, आप ईमेल के थ्रू भी मांग सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन आप किसी भी तरह से मांग सकते हो। वन कैन राइट आरटीआई एप्लीकेशन इन एनी फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो आप, आरटीआई मांगना है। मान लो अबाउट सैनिटरी वर्क कैरिड आउट बाय पंचायत, मान लो पंचायत में सैनिटरी वर्क के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया कि आप सैनिटाइजेशन कीजिए गांव को, तो आप किसी भी सरपंच से आरटीआई लगाकर इंफॉर्मेशन मांग सकते हो कि क्या क्या काम किया, कैसे किया, कितना खर्च किया आपने। ठीक है, तो सपोज ये है, हम एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ मैं आपको। तो जो भेजने वाला है, जो आरटीआई मांगने वाला है, उसे अपना एड्रेस देना पड़ेगा। सपोज ये है, ये श्री 25 रामनगर वीपीओ आसन डिस्ट्रिक्ट हिसार से कोई है जिसने इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो उसे अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस तो देना पड़ेगा जिस पर इन्फॉर्मेशन उन्हें भेजनी पड़ेगी। तो डेट है 30 मार्च 2021। अब 30 मार्च को इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो वो 31 अप्रैल से पहले 30 अप्रैल तक इन्फॉर्मेशन उसे मिल जानी चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर। द स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हिसार से उसने मांगी है। सब्जेक्ट क्या है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। सिर्फ आपको सब्जेक्ट यही लिखना है, चाहे आप किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगे। डिटेल आप नीचे, अगर सपोज आपने कॉपी लेनी है कि आप मुझे डिटेल की कॉपी दो, रसीदों कॉपी दो, तो आपको कॉपी जो आप मांग रहे हो उसका खर्चा 10 रुपये से एक्स्ट्रा जो लगेगा पर कॉपी खर्चा आपको देना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको ड्राफ्ट अटैच करना पड़ेगा। मान लो 10 पेज की फ़ोटो कॉपी मांग रहे हो आप, 10 पेजेस की लगभग, तो 10 पेजेस की जो कॉपी का पैसा है पर 1 रुपये, तो आपको वो पे करना पड़ेगा, उसका भी आपको एक ड्राफ्ट अटैच करना पड़ेगा, उसका खर्चा कॉपी का। प्लीज़ मान लो 10 रुपये कॉपी होती है या 5 रुपये की कॉपी होती है, तो 50 रुपये आपको ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा पहले ही। प्लीज़ अफसर प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। चाहे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगे, आपको ये लाइन लिखनी है, प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सिंस आई एम अ पर्सन लिविंग बिलो पावर्टी, अगर आप पावर्टी लाइन से नीचे बिलोंग करते हैं तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस आई एम अ पर्सन लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन आई एम नॉट डिपॉजिटिंग एनी एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप जनरल हो, आपको कोई फीस नहीं देनी, फीस देनी है तो आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। द कॉपी ऑफ माई BPL कार्ड इज अटैच्ड हियर विद एज प्रूफ। अब आप इंफॉर्मेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन एज बिलो, प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन एज बिलो, ऐसे लाइन भी लिख सकते हो आप यहाँ। नंबर 1, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? नेचर ऑफ वर्क क्या है? सैनिटरी वर्क कैरिड आउट बाय पंचायत। कौन से पीरियड की इन्फॉर्मेशन चाहते हो? पीरियड ऑफ इन्फॉर्मेशन है 2018-19 का।
स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या चाहते हो आप? अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फंड स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटरी सिस्टम इन द विलेज इन 2018-19। अब जो गांव है, जिस गांव के पंचायत से आपने मांगा है, तो आपने एक सर्टिफाइड कॉपी मांग ली कि मुझे एक कॉपी दो उसकी कि टोटल अमाउंट फंड जो है वो कितना कंस्ट्रक्शन पर खर्च किया 2018-19 पर। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द टेंडर नोटिस निकला था क्या? क्योंकि आप पहले नोटिस निकालोगे तो आप टेंडर नोटिस की भी कॉपी मांग रहे हो। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आप टेंडर जारी करोगे कि किसी भी कंपनी से मांगोगे कि क्या आप कितने में कंस्ट्रक्शन करोगे, आप कितने में करोगे, और आप फिर जो लोएस्ट होता है उसको हम चूज़ करते हैं, उसको ऑर्डर दे देते हैं कि ठीक है अब आप सैनिटाइजेशन का काम कर दीजिए। तो आपने मांगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स जो कि खर्च किया कंस्ट्रक्शन पर, फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द टेंडर नोटिस, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सप्लाई ऑर्डर जिसको कंपनी को दिया उसकी कॉपी, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बिल सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो बिल सबमिट हुए उसकी कॉपी, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स बिल्ट, कितने टॉयलेट्स बनाए उसकी कॉपी, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द अफोरसेड कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट, जो ऊपर काम किया गया कंस्ट्रक्शन का जिसका जिक्र किया है उसकी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी मुझे चाहिए। योर सिंसियरली XYZ, और या आप नाम लिख दीजिए जिसका नाम है, ठीक है। तो ये था RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो आप किसी से भी कहीं से भी अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, सिर्फ आपको 10 रुपये की फ़ीस देनी है। BPL के अंडर आते हो तो वो भी नहीं करनी, और आपने जनरल से बस ये इन्फॉर्मेशन जो चाहते हो हैंड रिटन भी आप किसी से भी मांग सकते हो। तो डू प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।